हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 54 रुपीज़ का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास घूम रहा है और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी और उसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आई है और एक बड़ी अपडेट भी आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 1% की गिरावट है और देखा जाए तो इस बीच जो लो बना है वो 52 का है और जो हाई बना है वो 56 रुपीज़ का है। इसी रेंज के आसपास ये भटक रहा है पिछले एक महीने से। कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं, कोई उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं। यहाँ पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 32-33% का ग्रोथ ज़रूर है। इस बीच 40 रुपये से गिरकर ये 30 रुपये से भी नीचे चला गया था, लेकिन बाद में पैसा डबल कर दिया इसने, 60 रुपये से भी ऊपर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना तो ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अगर मैं इसी साल की बात करूं, जनवरी से लेकर अब तक, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अटेम्प्ट करता है ये तेज़ी दिखाने का, कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर बड़ी गिरावट आती है। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट भी हो रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं है। और देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करने जाए तो अभी मोतीलाल ओसवाल की ये कमेंट्री है कि 88% का जंप आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट में। तकरीबन 645 करोड़ का मुनाफा इनको हो सकता है। देखिए अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट है, डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा कम है। 6% का प्रॉफिट है यहाँ पर। उसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 645 करोड़ का। अगेन ये नतीजे आए नहीं है, ये रिपोर्ट्स है मोतीलाल ओसवाल की कि इतने आ सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस से 88% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 6% का जंप है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर क्वार्टर में 617 करोड़ का था। उससे पहले 565 करोड़ था, उससे पहले 445 करोड़ था, उससे पहले 350 करोड़ था, उससे पहले 290 करोड़ था। और ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बार का भी जो एक्सपेक्टेशन है वो 645 करोड़ है, मतलब कि और ऊपर की तरफ, जो कि अच्छा साइन है डेफिनेटली। और जहाँ तक बात करेंगे इनके रेवेन्यू के बारे में तो भैया रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू में भी आपको जंप देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली, जो बैंक है कह लो आप यहाँ पर, कि अच्छा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही दिखाने वाला है। और अगेन कहूँगा कि अगर ऐसे नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि इनके प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 600 करोड़ हो जाते हैं, मतलब 40 करोड़ भी कम प्रॉफिट कमाया तो भी आप एक अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि ऑलरेडी मार्केट उसको इस तरह का वैल्यूएशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर गिरावट होगी। तो कंपनी को भैया आप एटलीस्ट 640 करोड़ से ज़्यादा कहीं मुनाफा कमाना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, दिक्कत मतलब शॉर्ट टर्म की एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बाद में वापस भाग जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो अभी भी बहुत कुछ होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। और मैंने पहले भी कहा था कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे वो, लेकिन असली इम्पैक्ट जो है ना, वो जो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का असली इम्पैक्ट जो है वो आपको जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्लो डाउन आया है वो एक्चुअली में जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सितंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है मारुति सुजुकी को लेकर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने टाई अप किया है मारुति सुजुकी के साथ टू ऑफर पर्सनलाइज कार फाइनेंस ऑप्शन। तो भैया मारुति सुजुकी के अगर आप शोरूम में जाओगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ उनका टाई अप होगा। वहाँ पर आप अगर कार लोन लेना चाहते हो सीधा तो सिंपल आप वहाँ से फिनेंस करवा सकते हो और कुछ बेनिफिट्स भी होंगे जो अगर आप जाओगे तो पता चल जाएगा वहाँ पर। ओवरऑल देखो मार्केटिंग तो अच्छे से कर रहा है। अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें मुंबई इंडियंस का भी ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही है। और जहाँ तक बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए थे हमें कल। अच्छी क्वांटिटी है ये। और जहाँ तक बात करने जाए हम बैंक को लेकर तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहाँ तक इनके अगर हम डिविडेंड की बात करें तो हालांकि वो नहीं पे कर रहा है। 2018 में पे किया था आखिरी बार, उसके बाद उसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया। नतीजे बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि अभी अगर आप देखो तो 2022 में 17,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे,
लेकिन अभी रेवेन्यू क्वार्टरली ही अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 7,000 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था। अभी एटलीस्ट इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। इससे पहले 6,500, उससे पहले 5,700 करोड़। मतलब कि पिछले 2 क्वार्टर में सितंबर के बाद अगर देखो तो बहुत तेज़ी से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। अच्छी बात है ये। और प्रॉफिट में भी वो ग्रोथ देखने को मिली और मार्केट इस तरीके का उसको वैल्यूएशन भी दे रहा है। और यही वजह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप देखोगे यहाँ पर पी रेशियो तो 17 साढ़े 17 का है, सेक्टर पी 21 का है। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में कंपनी के पास 39.99% की होल्डिंग है। हालांकि बढ़ाई होल्डिंग अगर आप देखोगे दिसंबर में तो 36.38% की होल्डिंग थी। यहाँ पर होल्डिंग को बढ़ाया गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक चर्चा हो रही है और बहुत जल्दी हो भी जाएगी, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मर्जर की बात हो रही है और बहुत जल्दी ये प्रोसेस भी होती आपको नज़र आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई मर्जर के बाद किस तरीके से रहेगा यहाँ पर। और अभी भी अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 2.65% की होल्डिंग है, 4.98% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है, 19.33% की होल्डिंग एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 33.06%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ, अच्छे बैंक है, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर बैंक मैं कहूँगा इसको, अच्छा बैंक है। लेकिन जो बैंकिंग की कंडीशन है ना, अभी यूएस में जो बैंक्स कोलैप्स करी, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, इवन क्रेडिट सूस की भी अगर हम बात करें तो भैया हालत ख़राब है। और अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है। हालांकि अगेन वॉरेन बफेट का एक और स्टेटमेंट आया था कि अभी यूएस में बैंकिंग कोलैप्स नहीं होंगे। देखते हैं, अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट रेट है फेड्स के, यहाँ पर अपडेट्स ये भी आ रहे हैं कि शायद वो भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही एक आखिरी ऑप्शन बचेगा। आरबीआई ने इस बार तो नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर नहीं बढ़ाते हैं तो कितने तक जाता है इन्फ्लेशन, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में हम बढ़ा देंगे। और अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो भैया आरबीआई डेफिनेटली अगले क्वार्टर में बढ़ा भी सकता है इंटरेस्ट रेट। और यही वजह है कि अभी जो है वो डिमांड में श्रिंक आने की वजह भी ये है कि अभी हर कोई जानता है कि भैया पता नहीं, अभी भी पॉज लगने के चांसेस ना के बराबर है। तो पता नहीं यहाँ से आगे और बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि लोग अपनी कार लोन जो है, होम लोन जो है, उसको डीले, मतलब कि वो लोग अभी नहीं ले रहे हैं। लोग अपने जो प्लान्स हैं उसको 1 साल 2 साल पीछे धकेल रहे हैं कि अभी भैया बेटर है कि पैसा है उसको इन्वेस्ट करो, या फिर जो पैसा है उसको या तो फिक्स डिपॉजिट करो या अपने पास रखो, एटलीस्ट बचा के रखो पैसा। जिनकी जॉब गई है वो डेफिनेटली ऐसे खर्चे तो नहीं ही करेंगे, और काफ़ी लोगों की नौकरियां गई है, और जिनकी नौकरी अभी भी है वो भी कहीं ना कहीं बड़े खर्चे से दूर रहेंगे। अभी के वक्त में वो भी सेविंग की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये वजह मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इसका स्लो डाउन थोड़ा बहुत आएगा बाजार में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ये मार्च क्वार्टर में नहीं दिखेगा। मार्च क्वार्टर में नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको जून के क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर में। और यही वजह है कि भले ही इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको थोड़े बहुत बेटर लगने शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद तैयार रहिएगा। और यही वजह है कि मैं ये कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है मुझे ये बैंक, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मिलेगा तो खरीदारी के मौके वहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में, और ख़रीदारी करी है तो बने रहिए। थोड़ी बहुत गिरावट अगर आएगी यहाँ पर तो ऐड करने के मौके बनेंगे। और जो ग्राफ अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो डेफिनेटली वो डिक्लाइन वाला ग्राफ है। इस साल की शुरुआत से जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें वो डिक्लाइन है। बीच बीच में अटेम्प्ट किया ज़रूर है बाउंस बैक दिखाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। हालांकि कई सारी इवेंट्स यहाँ पर ज़रूर थी, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को अपडेट को लेकर बात करें, या फिर भैया बैंकिंग सेक्टर के कोलैप्स की बात करें यूएस में, जिसने और ज़्यादा यहाँ पर फर्दर करेक्शन दिखा दिया। लेकिन देखा जाए तो अभी भी कहीं पर भी कहते हैं ना कि अटेम्प्ट नहीं देखने को मिल रहा है, एक अच्छा वाला अटेम्प्ट, और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो अभी के लिए खरीदारी करिए तो बने रह सकते हो यहाँ पर। वैसा उतना बड़ी मतलब कोई ख़राब बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है ये। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जहाँ पर कम रिस्क की, तो 45 से 50 रुपये की रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं बैंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।